अब हमारी जीओसी का एक लास्ट छोटी सी डेफिनेशन है, इसे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बहुत अच्छे से समझा दिया, सिखा दिया। रेजोनेटिंग इफेक्ट हो गया। अब फटाफट एक इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की कंडीशन है कि ये वहाँ होगा जहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे सपोज यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह होता है, कैसा भी बॉन्ड हो, सिग्मा हो, पाई हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन है पाई पर। और इसके ऊपर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, लेट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। या एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इस पे अटैक करे न्यूक्लियोफाइल। तो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो, कोई भी चीज़ हो, बस वो अटैक कर रही है, इस बात को हमें सीखना है। अब देखिए क्या होगा, होगा क्या। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ सेंटर में थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन सेंटर में से उठ के इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। जो सेंटर में थे ये यहाँ से उठ के वहाँ शिफ्ट हो गए, जिस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हो, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएंगे और ये सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से कहलाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। यहाँ भी क्या हुआ, अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। और फर्दर जाना चाहो, पॉजिटिव नेगेटिव पे जाके अटैक करेगा और फाइनल स्पीसीज कुछ इस तरह से यहाँ पर बन जाएगी। और यहाँ ये नेगेटिव पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा और फाइनल स्पीसीज कुछ इस तरह से यहाँ पर बन जाएगी। तो आप सिर्फ इतने पोर्शन पे ध्यान दो। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनती है, डेफिनेशन बनती है ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट। अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम पे ट्रांसफ़र हो जाना, इसे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहते हैं। गौर कीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट होता था, ट्रांसफ़र नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही पूरा ट्रांसफ़र होके। अब आप यहाँ देख सकते हो, अटैकिंग स्पीसीज उसी कार्बन पे गई है जिस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं, ई पॉजिटिव उसी कार्बन पे गई है जिस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं। इसे हम प्लस ई इफेक्ट के नाम से पहचानेंगे। यानी जब अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हो तो प्लस ई इफेक्ट। और यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन आया है इस कार्बन पे, लेकिन अटैकिंग स्पीसीज गई है दूसरे कार्बन पे। दोनों में गौर से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी उस कार्बन पे गया और अटैकिंग स्पीसीज भी इस कार्बन पे जाके अटैच हुई। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया इस कार्बन पे, अटैकिंग स्पीसीज गई दूसरे कार्बन पे। इसे माइनस ई इफेक्ट के नाम से पहचाना जाएगा। तो रट सकते हो, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो माइनस ई इफेक्ट, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो प्लस ई इफेक्ट, इस नाम से इसको पहचानेंगे। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में डिफरेंस क्या है? बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी इससे रिलेटेड बातें आ सकती हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क कि इंडक्टिव इफेक्ट में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है,
यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैंने क्या बताया, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम पे। इंडक्टिव इफेक्ट में नो अटैकिंग एजेंट इज रिक्वायर, कोई भी अटैकिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी लाइन लिखेंगे, नो अटैकिंग एजेंट इज रिक्वायर, बट यहाँ पर अटैकिंग एजेंट इज रिक्वायर, अटैकिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो होगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तभी होगा जब अटैकिंग एजेंट है, अटैकिंग एजेंट नहीं है तो ये नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। ये इन दो में से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में से कौन टेम्परेरी है, कौन परमानेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्परेरी इफेक्ट है और ये आपका परमानेंट इफेक्ट है। और भी आप इसमें से रीज़न निकाल सकते हैं, लेकिन आप इतने 2-3 रीज़न को ध्यान रखिए, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो जो हमें पॉइंट्स पढ़ने थे, जो जो बातें हमें जाननी थी, उसके बारे में हम यहाँ पर अच्छे से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे, और फिर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का अगला चैप्टर। फिजिकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर सॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर के आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे देख सकते हो, नहीं तो हमें व्हाट्सएप करेंगे 9416388045 पे। मैं आपको उन सभी का एक PDF भेज दूंगा, ताकि PDF में वीडियो के लिंक होंगे, आप उसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। मिलेंगे आप अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।